हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और हमने स्टार्ट की है एक न्यू सीरीज जिसमें हर दिन हम एक गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्कीम हमने डिस्कस की थी मुद्रा स्कीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके क्या की हाइलाइट्स है वो हम देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ जो फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आपको इसका आंसर करने की कोशिश करना है। और वीडियो जब आप देख रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाली हूं, आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड वीडियो के एंड में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जो आपको फेज 2 एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्वेश्चन। क्लियर? तो फेज 1 और फेज 2 दोनों फेजेस में आपकी ये स्कीम यूजफुल रहने वाली है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना से रिलेटेड। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आई होप आप लोग ने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इफ वन इज रजिस्टर्ड विद द आम आदमी बीमा योजना, सी कैन नॉट बेनिफिट फॉर दिस स्कीम। Next है the Jan Dhan Yojana scheme provides accidental insurance 1 lakh rupees to the holder of non-premium cards, while those with the premium cards can avail the 5 lakh rupees loan. Next, under the Jan Dhan Yojana, people cannot open a small bank account without presenting legal documents. And last one is the holder of the rupee debit card under the PM Jan Dhan scheme can also receive life cover insurance up to 30,000 rupees. कौन सा statement यहाँ पे correct है? A and B. B and C only, A and D only, all of the above are correct. क्वेश्चन क्लियर है? फेज 1 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अपनी स्कीम पे। इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। आंसर नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेनी, बस आपको 10 मिनट का ये वीडियो देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना, द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन? इसका यह मतलब है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक अकाउंट हो जिसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको पहुंचा सके। ये बेसिकली इसका एजेंडा है। क्लियर? क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता या जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी से बहुत दूर होते हैं। इसलिए इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था अपनी स्पीच में जब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे 15 अगस्त 2014 में, तब इस स्कीम पे चर्चा की गई थी। लेकिन लॉन्चिंग डेट आपको याद रखनी है। स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में और ये आपको पता चल चुका है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इसे लीड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिएगा हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी स्कीम, मुद्रा भी पहले आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी और ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। तो हम मिनिस्ट्री वाइज यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी स्कीम पढ़ेंगे, फिर वैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ऐसे काम करेंगे जिससे आपको नोट्स प्रिपेयर करने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसका क्या एजेंडा है। तो यहां पर अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है किसे? जो आपके इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस सेक्शंस है उसको हम यहां पे फाइनेंशियल फैसिलिटी दे रहे हैं। क्लियर? जिससे वो सिंपली एक्सेस कर सके फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि रेमिटेंस, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एंड डिपॉजिट अकाउंट्स। ये इसका एजेंडा है। अब जनधन अकाउंट क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल, मैं, आप, कोई भी यहां पे जनधन अकाउंट ओपन कर सकता है किसी भी बैंक ब्रांच में जाके। ठीक है? एन इंडिविजुअल कैन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर दिस स्कीम विद एनी बैंक ब्रांच और बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट। क्लियर? इसमें आप जीरो बैलेंस के साथ, आपको मतलब मिनिमम कोई अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो और आप अकाउंट होल्डर हो तो आप यहां पर चेक बुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये चेक बुक भी मिल जाएगी फ्री में। और यहां पर कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो आपको एक रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है और इसके जरिए आप किसी भी एटीएम से कैश को विथड्रॉ कर सकते हो। ये इसके बेनिफिट्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, एलिजिबल कौन है? तो सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए। तो कोई भी इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल है। आपकी एज ग्रुप 18 से लेकर 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है? और अगर आप माइनर है, मतलब आपकी एज यहाँ पे डिफाइन की है कि इफ माइनर अबव 10 ईयर्स
अप्लाई, कोई माइनर है जिसकी एज 10 ईयर से अबव है, 10 से लेकर 18 के बीच में बेसिकली, तो उसको यहाँ पर एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसके जो पेरेंट होंगे, लीगल गार्जियंस होंगे, उनके सपोर्ट से यहाँ पर अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। क्लियर? अब सभी लोग बात तो कर लेते हैं कि एलिजिबल कौन है, लेकिन एलिजिबल कौन नहीं है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। देखते हैं, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो टैक्स पे कर रहा है, वो सारे लोग यहां पर एलिजिबल नहीं है अंडर दिस स्कीम। क्लियर? नेक्स्ट बोला गया है एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स पेई एंड देयर फैमिलीज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द पीएम जनधन योजना। इसके अलावा बोला है अगर आप रजिस्टर है आम आदमी बीमा योजना के साथ तो आप इसके बेनिफिट नहीं ले सकते, आप इस स्कीम में रजिस्टर नहीं कर सकते। आई थिंक जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उसका एक छोटा सा आंसर तो आपको मिल गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई इस अकाउंट को छोड़ दे, आम आदमी बीमा योजना जो उन्होंने खोल के रखा है उस अकाउंट को वो ड्रॉप कर दे, तो बिल्कुल अपना अकाउंट प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में ओपन किया जा सकता है। ये बात यहाँ पे कही है। कुछ और फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि आप जो भी बेनिफिशियरीज है इसमें जो भी पैसा डिपॉजिट करता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है अकाउंट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको इन सारे स्कीम्स के जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब खास बात क्या है, यहां पर आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर किया जाता है। पहले हम बात करेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। यहां पर 1 लाख रुपीस तक का आप देखेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाएगा अगर आपके पास नॉन प्रीमियम कार्ड है, और अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं, आपके पास प्रीमियम कार्ड है, तो आपका 2 लाख रुपए तक का यहां पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा यहां पे क्या बोला गया है, पीपल होल्डिंग अ रुपे डेबिट कार्ड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना विल बी एलिजिबल फॉर दिस इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप एलिजिबल है, आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम कस्टमर के लिए 2 लाख रुपए है और नॉन प्रीमियम के लिए क्या है आपका 1 लाख रुपीस आपको यहां पर इंश्योरेंस मिलेगा। अब बात करते हैं लाइफ कवर के बारे में। तो जो रुपए डेबिट कार्ड होल्डर है उनको लाइफ कवर भी दिया जाएगा अप टू 30,000 रुपीज का। क्लियर? अगर जो यहाँ पर फैमिली का हेड है उसकी डेथ हो जाती है तो 1 टाइम बेनिफिट मिलेगा और 30,000 रुपीज यहाँ पर डेथ में उसकी फैमिली को या उसके बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। क्लियर? इतनी चीजें। It will only apply to people opening bank account for the first time under the जन धन योजना एंड डेबिट कार्ड विद डेबिट कार्ड। ठीक है, तो केवल एक बार, ऐसा नहीं आपने मल्टीपल अकाउंट खोल लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार अकाउंट खोलते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड भी है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा अप टू 30,000 रुपीज का, ऐसा इसमें कहा गया है। क्लियर? अगेन वही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं होंगे लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए। डन? अब यहाँ पे एक और बात कही है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूं और मेरे अकाउंट में 4,000 रुपीज है, बट मुझे रिक्वायरमेंट है 5,000 रुपीज की और मेरा अकाउंट बैलेंस कम है, तो मैं यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मतलब बैलेंस कम होने के बाद भी बैंक आपको एक तरीके से लोन दे देती है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट में लोन दे देती है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आप यहाँ पर अप टू 10,000 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं या ले सकते हैं बैंक से। ठीक है, दिस स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड लोन अप टू द 5,000 रुपीज टू द बेनिफिशियरीज आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ ऑफ द अकाउंट ट्रांजेक्शन। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया है और आपको 6 मंथ हो चुके हैं तो आपको एडिशनल 5,000 रुपीज अप टू 5,000 रुपीज तक का लोन प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर? ये सारी बातें इस योजना में अभी तक कही गई हैं। तो मोटा माटी अगर हम देख लेते हैं तो देखिएगा, एक्सीडेंटल कवर 1 लाख रुपीज है, लाइफ कवर 30,000 रुपीज है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन था वो 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक था। ये पहला फेज था। फिर हमने सेकेंड फेज लॉन्च किया 2015 में, फिर 2018 तक, तो हमने वो सेकेंड फेज लॉन्च किया। उसके बाद हमने इस स्कीम को एक्सपांड किया। आज भी ये स्कीम एग्जिस्ट करती है लेकिन नए रूल्स के साथ। तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन देखना है कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या क्या एक्सपांशन हुआ है, क्या नए फीचर्स देखे गए हैं या जोड़े गए हैं। तो सबसे पहली बात, फोकस शिफ्ट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक्ड एडल्ट। ठीक है, पहले हमारा टारगेट था हर एक घर में जाके हमें अकाउंट ओपन कराना है, अब हमारा टारगेट है वो एडल्ट जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पे जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज था वो इंक्रीज कर दिया है। पहले आप देख रहे थे 1 लाख रुपीज था, इसको इंक्रीज करके 2 लाख रुपीज कर दिया है। बात समझ में आई?
किसके लिए? जिन्होंने अपने अकाउंट 2018 के बाद ओपन किए हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी डबल कर दी, 5,000 रुपीज से बढ़ाकर 10,000 रुपीज। और यहां पर बोला गया है कि अब विदाउट कंडीशन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 2,000 रुपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अपर एज लिमिट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए वो 60 इयर्स थी, जिसको इंक्रीज करके 65 इयर्स कर दिया। इसके अलावा इस स्कीम में एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जन धन दर्शक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इससे क्या होगा, आप जब इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो नियर बाय जो भी एटीएम है, बैंक की ब्रांचेस हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो ये नया एप्लीकेशन भी इस स्कीम में एड ऑन किया गया है। अब यहाँ पे लूप होल्स क्या है इस स्कीम के, तो गवर्नमेंट भी परेशान है क्योंकि हर एक चीज जो लॉन्च की जाती है मार्केट में आती है उसमें कुछ ना कुछ तो लूप होल मिल ही जाते हैं, या हम जैसे लोग ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे बोला है सबसे पहले अराइज इन द नंबर ऑफ डोरमेंट अकाउंट। तो बहुत सारे ऐसे खाते हैं, अकाउंट जो सो गए हैं, जिनमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब डेड अकाउंट हो चुके एक तरीके से। फिर डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे जो कस्टमर या बेनिफिशियरीज है ना, वो पूरी तरीके से बेनिफिट ले नहीं पा रहे कि किस तरीके से हमें लाइफ इंश्योरेंस के लिए या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से पेंशन के लिए अप्लाई करना है, नहीं, अवेयरनेस की काफी कमी है। तो ये 3 मेजर लूप होल आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये लूप होल क्यों बता रही हूँ उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पीआईबी का डेटा है। ठीक है, पीआईबी ने यहाँ पे पब्लिश किया है कि 16 अगस्त 2023 तक क्या अचीवमेंट रहा है अंडर दिस स्कीम। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होंगे। जब स्कीम को लॉन्च किया गया था तो 14.72 करोड़ अकाउंट्स थे, और आज के समय में मतलब आपका जो 16 अगस्त 2023 तक है, हमारी कंट्री में 50 करोड़ से ज्यादा आपको अकाउंट देखने को मिलेंगे अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। डिपॉजिट अमाउंट ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट इंक्रीज होगा तो डिपॉजिट अमाउंट भी इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होके अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा बाय द 16 अगस्त 2023। क्लियर? डन। तो आपको इसके अचीवमेंट भी पता चल चुके हैं कि अभी तक क्या क्या यहाँ पे प्रोग्रेस देखी गई है अंडर दिस स्कीम। एंड दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था ये फेज 2 के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फेज 2 के लिए है, इसको आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, लिखा है व्हाट आर द की फीचर ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जब आप स्कीम के बारे में लिखोगे तो आप ऐड करिएगा कि मेजरली जब हमें 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो हमारे 6 मेन पिलर्स थे, और वो 6 मेन पिलर्स आपको यहाँ दिख सकते हैं। क्या है ये प्रोग्राम, बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया, एक्सीडेंटल कवरेज के बारे में आप बता सकते हैं, लाइफ कवरेज के बारे में आप बता सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं, इसका टारगेट क्या है, टारगेट बेनिफिशियरीज क्या है, एम क्या है, ये 6 आप पिलर्स मेंशन कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने से मार्केट में क्या फायदा होगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है। हाईलाइट सम ऑफ द चैलेंजेस, मतलब अगेन यहाँ पे लूप होल और चैलेंजेस की बात की गई है जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये फेज 2 का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फेज 1 के लिए क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था और अभी हमने बात कर ली फेज 2 के बारे में। तो आई होप आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें फेज 1 का जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर देखना है कि नहीं। आइए मैं बताती हूँ आंसर। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा आंसर। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आम आदमी बीमा योजना के जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो इसका फायदा नहीं ले सकते। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपीज है नॉन प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम कार्ड होल्डर्स है उनके लिए लिखा है 5 लाख रुपीज, जो कि गलत है क्योंकि मैंने अभी सिखाया है कि ये 2 लाख रुपीज है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर जनधन योजना पीपल कैन नॉट ओपन स्मॉल बैंक अकाउंट्स विदाउट प्रेजेंटिंग लीगल डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजिली अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है, द होल्डर ऑफ द रुपे डेबिट कार्ड अंडर द पीएम जनधन स्कीम कैन ऑल्सो रिसीव लाइफ कवर इंश्योरेंस अप टू 30,000 रुपीज। यस, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए एंड डी करेक्ट हो जाएंगे, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए कितना आसान था ये प्रश्न। अगर आप किसी भी स्कीम को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। कैसी लग रही है आपको सीरीज, आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं। एंड जाते जाते वीडियो को शेयर करेंगे। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।